पहली कक्षा में हमने पार नज़र के जो चैप्टर है आपके PT1 के सिलेबस में ये लास्ट चैप्टर है और इसके आगे जो है कि जो ग्रामर टॉपिक है उसको हम देखेंगे। और ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम देखते हैं कि पार नज़र के पहली कक्षा में हमने हाफ एक्सप्लेनेशन किया था, आज इससे आगे हम देखेंगे। इस चैप्टर में छोटू और उसका परिवार जो है वह मंगल ग्रह में रहते हैं और किस प्रकार लेखक दर्शाना चाहता है कि मंगल ग्रह में भी किस प्रकार जीवन संभव है और नासा या फिर दूसरे भी जो रिसर्च सेंटर हैं वो किस प्रकार से इस चीज़ का पता लगाना चाहते हैं कि मंगल ग्रह में जीवन संभव है या नहीं। तो वहाँ पे भी हमने देखा कि किस प्रकार से वहाँ की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है या फिर जो सामाजिक जो वहाँ पे रक्षा की जिम्मेदारी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्रम से जो वैज्ञानिक थे नंबर 2, तो इस प्रकार से वहाँ पर भी देख रेख की जिम्मेदारी के लिए लोग हैं। छोटू और उसका परिवार वहीं रहता है। तो एक प्रकार से पार नज़र की जो चैप्टर है इसके माध्यम से लेखक दर्शाना चाहते हैं कि मंगल ग्रह में भी जीवन रहते हैं और वो किस प्रकार, ये नहीं दिखाना चाहते कि मंगल ग्रह में जीवन है। अर्थात इसमें हम देखते हैं पहली कक्षा में कि अंतरिक्ष यान जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो चारों ओर हड़कंप मच जाता है और किस प्रकार वहाँ आपस में बातचीत होती है कि इन्हें नष्ट कर दिया जाए इस यान को या फिर क्या करें, इस विषय पर वहाँ पे चर्चा होती है। तो नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, यहाँ तक हमने देखा था। और छोटू भी इस बार अपने पिता के साथ वहाँ गया है और सारी चीज़ों को वो देख पा, तो उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता। वहाँ पे हर कोई निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे कि वो अंतरिक्ष यान कौन है, कौन आए हैं। तो निरीक्षण जारी है, उस पर हमारा बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के, उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने उस सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को तंदुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी पर अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही जीव सृष्टि का अस्तित्व है।
यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो कहने का अर्थ है मंगल ग्रह में भी जो रह रहे हैं वो जो है कि ये नहीं बताना चाहते कि वहाँ जीवन संभव है। उन्होंने वहाँ निरीक्षण किया, देखा कि अंतरिक्ष यान में क्या है, कैसे हो रहा है, परंतु जो है छोटू जो कि एक बच्चा है वो लाल बटन को दबा देता है, जिसके कारण उस अंतरिक्ष यान के जो हाथ जो है निकल रहे थे वो काम करना व्यर्थ हो जाता है। परंतु नासा के द्वारा उसे फिर ठीक किया जाता है और उसको इसलिए भेजा गया है ताकि वो वहाँ से मिट्टी के नमूने इकट्ठे कर सके और ये पता लगा सके कि मंगल ग्रह में भी जीवन संभव है या नहीं। तो एक प्रकार से इस चैप्टर के माध्यम से लेखक ने मंगल ग्रह के बारे में बताया है, किस प्रकार पृथ्वी से हम अनेक प्रकार के अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं और ये पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि मंगल ग्रह में जीवन संभव है या नहीं। परंतु लेखक इस बात को भी बताना चाहते हैं कि मंगल ग्रह में भी जीव रहते हैं, परंतु वो नहीं दिखाना चाहते कि मंगल ग्रह में कोई जीव है। छोटू और उसका परिवार भी मंगल ग्रह में ही रहता है। तो ये एक जो है कि मंगल ग्रह से संबंधित एक पाठ है और छोटू और उसके परिवार का वर्णन है इस पाठ में। तो इस कहानी से जो संबंधित है, कहानी से जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा। आप अपने कॉपी पर लिखिए और अगले क्लास में जो है कि हम जो आपका ग्रामर टॉपिक है PT1 के लिए उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।